नई दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू सोमवार को एक लामबंद किले की तरह नजर आ रही थी। यूनिवर्सिटी के गेट पर पुलिस का भारी बंदोबस्त था और गेट के दोनों तरफ तालिबे इल्म की उतनी ही बड़ी भीड़। कई लोग यूनिवर्सिटी के गेट पर स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई के लिए भी पहुंचे। संडे देर शाम यूनिवर्सिटी के कई हॉस्टल्स में हुई मारपीट और तोड़फोड़ से तालिबे इल्म बेहद नाराज और सहमे हुए नजर आए। इससे पहले कभी मारपीट नहीं होता था। पहली बार अपने लाइफ में मैंने जेएनयू में अपने आप को अनसेफ फील किया है। जेएनयू में कई दिनों से फी हाइक को लेकर एहतजाज चल रहा है। लेफ्ट के दबदबे वाली जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन और राइट विंग समझे जाने वाले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी इस मुद्दे पर आपस में कई बार टकरा चुके हैं। संडे दोपहर को जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन ने एक पीस मार्च निकाला, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। स्टूडेंट्स का इल्जाम है कि शाम को मुंह पर नकाब लगाए और हाथों में हथियार लिए कई लोग यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर घुस गए और उन्होंने जमकर तोड़फोड़ और हाथापाई की। सबसे ज्यादा हंगामा साबरमती हॉस्टल में हुआ, जिसके निशानात अब भी मौजूद हैं। कई चश्मदीदों को शक है कि ये एबीवीपी के लोगों और उनके साथियों का काम था। उस टाइम बहुत ही हॉरर माहौल था और वो भीड़ सिर्फ वो साबरमती पे ही नहीं रुकी, फिर वो भीड़ अधिकतर हॉस्टल जाना शुरू की। मतलब दे वर लाइक अ गून्स, इट मींस दे आर होल्डिंग द स्टिक्स एंड थ्रोइंग द जो भी मिल रहे थे रास्ते में सारे को मार रहे थे, बोल रहे थे नक्सलियों को मारो, नक्सलियों को मारो। विंडो टूटा और फिर विंडो के बाद दरवाजे को तोड़ा। मैं कहता रहा मैं ब्लाइंड हूँ, मुझे छोड़ दो। तो पूरा मेरे पीठ पे सरिये से हमला किया और मेरा हाथ अभी सूजा हुआ है ये पूरा। एक भी एबीवीपी का रूम नहीं तोड़ा गया। इसका मतलब यही है कि वो लोग पूरा टारगेटेड किए होते हैं और कहा भी जा सकता है, मतलब मैंने देखा जरूर नहीं है, लेकिन हाँ प्लान से बता सकते हैं किन किन रूमों को तोड़ना है। वो रूम तोड़े गए हैं। तो मोस्टली जितने मुस्लिम इस पे थे, मुस्लिम या लेफ्ट सपोर्टर या बादशाह के सपोर्टर थे, वो तोड़े गए हैं। दोनों तरफ से रूम को तोड़ने के बाद में हमको पत्थर और रॉड से मारा। फिर हम भागे दूसरी तरफ, तो दूसरी तरफ दूसरे विंग में जब मैं एकदम मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो इन्होंने पत्थर फेंक फेंक के बुरी तरह से मारा। उनको आइडेंटिफाई हुआ कि शायद एबीपी के स्टूडेंट हैं, ऐसे आइडेंटिफाई कर करके उन्होंने एबीपी के स्टूडेंट को मारा है। ठीक है, आप रूम की हालत देख लीजिए, कबाड़ खाना कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि तकरीबन यही इल्जाम एबीवीपी की तरफ से लेफ्ट विंग स्टूडेंट यूनियन पर भी लग रहे हैं। पुलिस के मुताबिक इस पूरे हंगामे में 34 लोग घायल हुए, जिनमें से कई को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। इनमें जेएनयू स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट आयशी घोष भी शामिल हैं। पुलिस पर इल्जाम है कि उसने हंगामे को रोकने में बहुत देर की, लेकिन सीनियर ऑफिसर्स इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं। जो पीसीआर कॉल्स आई हैं और यूनिवर्सिटी की तरफ से जो रिक्वेस्ट आई है, उसके बेसिस पे पुलिस रिस्पांस हैज बीन एब्सोल्युटली वेल इन टाइम. Police was there, but like still people were entering from different gates and police locked the gates and they did not enter to protect any one of us. जेएनयू में हालात काबू में हैं, लेकिन कैंपस में डर और अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है। ऋतुल जोशी, वॉइस ऑफ अमेरिका, दिल्ली।